नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंकित चौधरी और मैं बालाजी नेचर क्योर वेलनेस सेंटर में रेजिडेंस मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं एक न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मानव जीवन के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा 70% जितना भी कार्य करता है, जो भी हमें एनर्जी मिलती है, और ये भोजन के थ्रू ही मिलती है, आप सभी भली भांति जानते होंगे। और इसी के साथ हम कुछ टिप्स आपको बताएंगे, कुछ ऐसे मिथ आपके सॉल्व करेंगे जिसके थ्रू आप बहुत सारी ऐसी डिजीज़ को घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं। आपके घर के अंदर जो एक प्यारी सी रसोई, जो आपकी दादी की रसोई, जिसके बहुत सारे ऐसे नुस्खे जो आप यूज़ करके अपने शरीर को बहुत अच्छे से स्वस्थ रख सकते थे और साथ ही साथ इस प्राकृतिक में जीकर अपने जीवन को, लाइफस्टाइल आपका जो भी है उसके साथ साथ डिजीज़ मुक्त कर सकते थे। डिजीज़ मुक्त का मतलब रोग मुक्त कर सकते थे। तो आज हम बात करेंगे ऐसे न्यूट्रिशन के बारे में, बहुत सारा ऐसा न्यूट्रिशन जो कि हमारे फ्रूट से, हमारे भोजन से हमें चाहिए। हम लोगों के साथ गलती क्या होती है, हम लोग बहुत सारी जो चीज़ें आजकल हम लोग सोशल साइट पे देखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग नेट के थ्रू हमारे माध्यम से आती है और हम लोग एकदम बिना कुछ जाने अपने शरीर के ऊपर उसको एप्लीकेबल कर लेते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है कि हम लोग ना जानते हुए भी उन चीज़ों का सारा साइड इफेक्ट लेते हैं। हम करना तो चाहते हैं कि अपने आप को जल्दी से ठीक कर पाएँ, बट वो हो नहीं पाता बिकॉज ऑफ लेक ऑफ नॉलेज के चक्कर में। तो इसलिए लेक ऑफ नॉलेज को पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे आज की टॉक। तो बात चल रही थी आपको बताने के लिए कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे मल्टीविटामिन फ्रूट्स के अंदर, हमारे बहुत सारे भोजन के अंदर से हमारी बॉडी बनाती है। पर बॉडी बनाएगी तभी, यानी हमारा मानव शरीर रचना करेगा जब वो स्वस्थ रहेगा, इंटरनली भी और एक्सटर्नली, यानी अंदर से भी और बाहर से भी। तो तभी वो आपका भोजन आपके शरीर को लग पाएगा। जैसे कि हमारे बहुत सारे ऐसी डेफिशिएंसी आज की डेट में देखी जा रही है, जिसके अंदर B12, विटामिन डी की डेफिशिएंसी डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं केस आज की कम्युनिटी के अंदर। और इससे हो क्या रहा है कि बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होने की वजह से हमारे बहुत सारे ओस्टोपीनिया, ओस्टोपोरोसिस, जो कि आपकी एक हड्डी का गलना या फिर हड्डी में कमज़ोर हो जाना, जिसकी वजह से आपकी बोन की डेंसिटी कम हो जाती है। बट आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारे बहुत सारे ऐसे भोजन में तत्व हैं जो कि इस डिजीज़ से भी आपको एक क्योर लेवल की स्टेज तक ले जा सकते हैं और साथ ही साथ आपको एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग आजकल ध्यान देते ज़्यादा कार्ब्स पर, इसलिए हमारा ओबेसिटी, ऐसे बहुत सारे लाइफस्टाइल हमारे जीवन में आती जा रही है, जो कि आप डे रूटीन में अपने घर के अंदर, पूरी कम्युनिटी में देख ही रहे हैं। तो आपको बचने के लिए सबसे पहले न्यूट्रिशन पे ध्यान देना पड़ेगा। न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा सोर्स, जिसमें आपकी दाल, चावल, रोटी, हमारा बटर मिल्क यानी जिसको हम छाछ के नाम से जानते हैं, हमारा पिकल जो अचार था उसको भी हम लोगों ने अपना रिजेक्ट कर दिया, अपनी डाइट से निकाल दिया, क्योंकि उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल था। एक प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक आपने सुना होगा, जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा एक्सलेंट सोर्स है। पर आप जानते नहीं कि गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, क्योंकि गट हेल्थ आज की डेट में 70% लोगों की डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से ब्लोटिंग होना, इंडाइजेशन होना, गैस्ट्रिक होना, कॉन्स्टिपेशन होना, पाइल्स जैसी स्थिति क्रिएट हो जाती है सिर्फ एक कॉन्स्टिपेशन ऐसी सिचुएशन से, जिससे कि आपका गट हेल्थ डिस्टर्ब हुआ और आपकी ये डे बाय रूटीन में आपको प्रॉब्लम आने लगती है। अब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके किचन के अंदर मौजूदा है। जैसे हम एंटासिड के नाम पे पुराने टाइम पे अगर हम लौटेंगे तो हींग एक एंटासिड था जिसको हम यूज़ कर सकते थे, बट हम लोगों को उसको यूटिलाइज़ करने का तरीका नहीं पता, उसको यूज़ करने का तरीका नहीं पता। आप लोग उसको छोक लेते हो, ख़राब कर लेते हो। उससे हमें फ्लेवर तो मिलता है, बट हमारा जो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू होता है उसको हम जीरो कर लेते हैं। इसलिए हींग को सिंपल से एक छोटी सी कटोरी के अंदर घोल लीजिए। उसके बाद आपकी जो भी डाइट बन रही है, जिसमें आपका दाल हुआ या फिर कोई भी सब्जी जिसके अंदर आप ऐड करना चाहते हैं, जब उसका टेम्परेचर सिम हो जाए, टेम्परेचर डाउन हो जाए, तो आप उसको घुले हुए हींग को उसके अंदर ऐड कर दीजिए, जिससे कि आपका न्यूट्रिशन भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको उसकी प्रॉपर्टी भी मिलेगी और फ्लेवर भी मिलेगा। तो ये बहुत एक्सीलेंट चीज़ है। आप इसको अपनी अगर लाइफ में, अपने जीवन में लेके आते हैं तो छोटी सी ट्रिक है, बट आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट देगी। तो सेकेंडली हम बात करना चाह रहे थे कड़ी पत्ते के बारे में। आपने सुना होगा कड़ी पत्ता हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे मात्रा में यूज़ होता है, बट हमारे साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम नॉर्थ इंडिया के अंदर ज़्यादा इसको महत्व नहीं देते। क्या आपको पता है कि B12 का बहुत अच्छा सोर्स, B12 का जो सोर्स जो आप अपने मार्केट से सप्लीमेंट लेकर लेते हैं, इससे अच्छा आप इसको घर पे भी ले सकते हैं कड़ी पत्ते के फॉर्म में, मशरूम की फॉर्म में। तो कड़ी पत्ता आपने देखा होगा कि साउथ इंडिया में बहुत अच्छी मात्रा में यूज़ किया जाता है। वो लोग अपने हर एक डिश के अंदर, चाहे इडली हो, चाहे उनका सांभर हो, सब में डाला जाता है। बट हम लोगों के साथ भी सेम गलती है। हम लोग करते क्या है कि पता तो है कड़ी पत्ते के अंदर चलो न्यूट्रिशन वैल्यू है, पता है, बट उसको बनाना किस तरीके से, हम लोग उसको भी डालकर उसको छोक लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी बहुत सारी ऐसी न्यूट्रिशन वैल्यू समाप्त हो जाती है, जिसकी वजह से आपको टेस्ट तो मिल पा रहा है, बट आप उसके न्यूट्रिशन के नाम पे जीरो आप अपनी शरीर को दे पाते हो। तो कड़ी पत्ते का भी सेम सोर्स है, सिंपल सा कड़ी पत्ता नेचुरल हो, अगर फ्रेश है तो बहुत अच्छी बात है। आप अपनी डाइट के अंदर ऊपर से उसको ऐड कर दीजिए, जो आपके भोजन का जो भी टेम्परेचर है वो उसको स्टीम के थ्रू उसको गला देता है। बट आप इसके अलावा भी इसको सनलाइट के अंदर अगर आप रखते हो तो उसको एक कस्तूरी मेथी की तरह जार में पैक कर लीजिए। अपना क्रश करना है,
फूड में ऐड कर देना है तो भी आपको न्यूट्रिशन देगा। इसके अलावा भी अगर आप इसको चाहते हैं कि हम लोग इसको प्रिजर्व रख सकते हैं तो आप फ्रिज के अंदर 4 घंटे के अंदर रखिए, आपको बिल्कुल कड़ी पत्ता बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। आप उसको रखिए जार के अंदर और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं पूरे ईयर। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जो आप अपने यूज़ करके आप अपने शरीर को हेल्दी बना सकते हैं। तो गट हेल्थ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज की डेट में। बहुत सारी ऐसे डाइजेशन इश्यूज़ जो कि आपके घर के अंदर बच्चों के लिए, आपके फीमेल्स के लिए, आपके खुद के लिए इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बनता जा रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हो और बहुत सारी ऐसी अननेसेसरीज मेडिसिन जो आपको खानी पड़ती है, तो आप उससे मुक्ति पा सकते हो। इसी के अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे कि आजकल आ रही है पीसीओडी, पीसीओएस फीमेल के अंदर 18 साल से 22 साल तक की सभी लड़कियों के साथ ये दिक्कत आ रही है, जिसके अंदर हो क्या रहा है कि पेल्विक रीजन की एक्सरसाइज ना होते हुए हम लोग बोलते हैं योगा कीजिए, अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाइड कीजिए। इसके अलावा भी एक डाइट का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, यानी सीड साइकिल। सीड साइकिल के बारे में आज बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट काम करेगी। सीड साइकिल एक सिंपल सी दिखने वाली चीज़ है जिसको आपको डेली रूटीन में लेना है और आप अपने पीसीओडी, पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम को घर पर ही सॉल्व कर सकते हैं। उसमें होगा क्या, सिंपल सी चीज़ है, आपको 14 दिन तक यानी फर्स्ट डे से 40 डेज तक आपको 2 ऐसे सीड्स जो आपने सुने होंगे बट आपको उसका महत्व नहीं पता, जिसके अंदर फर्स्ट अलसी और दूसरा था पम्पकिन, यानी 2 ऐसे बीज जो कि आपको इस डिजीज़ से मुक्त कर सकते हैं। आपने सुना होगा पीसीओडी, पीसीओएस में एक मेटफॉर्मिन नाम की एक मेडिसिन दी जाती है, आपको मालूम होगा इस चीज़ के बारे में। बट अगर आपको मेडिसिन नहीं लेना, आपको अपना वेट को स्टक करके रखना है, आप चाहते हैं कि मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो और मेरे बच्चे ठीक हो सकें या फिर मैं खुद ठीक हो सकूँ, तो आपको इस सीड साइकिल ज़रूर यूज़ करना चाहिए। खाना खाने के बाद आपको सिंपल 1-1 स्पून दोनों पम्पकिन सीड्स और अलसी सीड्स को मिक्स करके आप अपने खाना खाने के 15 मिनट के बाद इनटेक कर सकते हैं। इसको 3 महीने की साइकिल में रखिए, 3 महीने के बाद इसको विड्रॉल कर सकते हैं। आप बीच बीच में भी इसको कट डाउन करके इसको वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। जब 1 से 14 दिन पूरे कंप्लीट हो जाएं, 14 दिन से 30वें दिन आपको यानी हाफ ऑफ डे में इसको कंप्लीट करना है। आपको करना क्या है, सिंपल सा, इसमें एक और 2 इंक्लूड करना है सीड्स को, और जिसको हम सीसम सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, यानी फर्स्ट डे से 14 डेज तक आप अलसी और पम्पकिन सीड्स और 14 डेज से 30 डेज के बीच में आप सीसम सीड्स और सनफ्लावर सीड्स को ऐड करना है। तो ये पूरा साइकिल 1 मंथ का होता है। आपको इसी तरीके से 3 मंथ्स रिपीट करना है, देन उसके बाद इसको स्टॉप कर सकते हो या फिर आप इसको ऑल्टरनेट करके ले सकते हो। ये डेफिनेटली आपको रिजल्ट देगा। इसके साथ साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। फिजिकल एक्टिविटी ये नहीं कि मैं जॉगिंग करते हो या फिर मैं घर का काम करते हो, ये आपके नेसेसरी वर्क को आप अपने वर्क में जोड़ देते हो और बोलते हो कि हम तो एक्सरसाइज करते हैं अगर घर का काम करते हैं, वो आपका डेली रूटीन का काम है। बट आपको ध्यान रखना है कि अपने पेल्विक रीजन के लिए आपको एक टारगेट एक्सरसाइजेस करनी जरूरी है, जिसके अंदर योगा के बहुत सारे ऐसे पोस्चर हैं जो आप करने से हील कर सकते हो। तो इसलिए आप इस न्यूट्रिशन के जो छोटे छोटे ट्रिक्स आपको बताई गई हैं, ऐसी बहुत सारे हमारे बालाजी नेचर क्योर वेलनेस सेंटर में आके लाभ ले सकते हैं। तो आप प्लीज़ हमारे यहाँ पर विजिट कीजिए बालाजी नेचर क्योर वेलनेस सेंटर में, जो कि एक परिचर्चा का बहुत अच्छा एक सम्मेलन आपको रोज़ मिलेगा। और साथ ही साथ एक डॉक्टर के थ्रू आप जो एक साधक के रूप में आते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूज़न, ऐसे मिथ जो सोल्व करने को मिलेंगे। साथ ही साथ हम आपको सिखाएंगे एक नया जीवन शैली जीने का तरीका। तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा बालाजी नेचर क्योर वेलनेस सेंटर। हम आपको एक जीवन शैली के साथ साथ एक जीवन की राह भी दिखाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।